नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 10th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम आपका थोड़ा सा भी समय खराब नहीं करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आप हमारे साथ क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज, बोलिए तो वीडियो पॉज करेंगे तो वीडियो देखेंगे कैसे, क्वेश्चन दूंगा आप बनाइएगा, फिर मैं बनाऊंगा और आप मिलाइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ये कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन लिखूंगा, आप फिर वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और फिर देखिए मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर है आपका 2,3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2,3 है और यहाँ पर -5 कामा जो है वो आपका 4 है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि 2,3 है और -5,4 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये ए है और यहाँ पर क्या है बी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हो जाएगा ए बी, पता है आपको फॉर्मूला, x1 ये क्या है y1, यहां पर क्या है x2 और यहां पर है y2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहां से एक फायदा ये होगा कि मैं फॉर्मूला भी लिखते चलूंगा तो आप लोगों को और भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और जाकर के y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए रखते हैं भाई साहब जो जहां जहां है, -5 में से -2 का स्क्वायर और यहां पर देख लीजिए 3 -4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हो गया आपका -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 49 + 1 और ये हो गया √50 मतलब कि 2√5, ठीक है। तो ये रहा है पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपको क्या किया गया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस है जैसे 2,3 -5,0 और यहां पर है x,9, और अब बोलेंगे कि ये तो कहां वर्टिक्स है, यहां पर मान लीजिए वर्टिक्स ए है, यहां वर्टिक्स बी है और ये वर्टिक्स सी है, और उसका दे रहा है केंद्रक। केंद्रक कहने का मतलब सेंट्रोइड दे रहा है। कितना दे रहा है सेंट्रोइड, -1,8, और तब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या जानते हैं, चलिए बना लिए होंगे आप लोग, क्या जानते हैं, x1 y1 यहां पर x2 y2 और ये हमारा है यहां पर x3 y3। तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, कहने का मतलब कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है x1 + x2 + x3/3, और फिर जाकर के भैया y1 + y2 + y3/3। तो ये हो गया हमारा -1,8, ये हमारा हो गया -1,8। इन सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 2 + -5 + x1 x2 x3, और ये हो गया /3। तो चूंकि हम लोग को सिर्फ x ही फाइंड करना था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको -1 के इक्वल में कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका -3 + x बराबर कितना हो गया 3, और यहां पर -3 + x बराबर -3। अच्छा ठीक है, हाँ इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि किस तरीके से। अब अगला सवाल है, प्रैक्टिस चल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, माफ कीजिएगा ये 1 यहां पर रह गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन मानना क्या है, ये तो है ही। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारे पास है यहाँ पर इस बार एपी से सवाल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 16, फिर जाकर के आपका 20 और ये 24। एकदम हलवा जो होता है ना, वे सवाल हम दे रहे हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर आपको पूछ रहा है कि 21 पदों का योग ज्ञात करें। माफ कीजिएगा, 20 पदों तक, 20 पदों का क्या करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करें। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म। मतलब भाई साहब 20 पदों तक का 20 पदों का 20 टर्म, ठीक है ना। तो 20 पदों का सम क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, एपी में आप लोगों को पता है। अब देखिए हमारे पास एपी है 12, 16, 20, 24। तो यहां पर बात करेंगे इसकी ए की, मतलब फर्स्ट टर्म की, अर्थात प्रथम पद की अगर हम लोग बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12। फिर इसके कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 12, मतलब कि आपका हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हम लोग का जो एन होता है वो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना दिया हुआ है 20। एसएन का फॉर्मूला जानते हैं सम का, कि एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, क्लियर है। यहां पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20/2, 2a की वैल्यू पता चल गई 12 प्लस n, फिर 20-1 इंटू डी। डी 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 हमारा कितना है डी 4 है। तो ये क्या हो गया 10, ये 24, यहां पर ये 76, 19 और 4 जा 76। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू, अब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी 100। तो इस तरीके से 1000 हो जाता है, मतलब 1000 हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही बने रही हमारे साथ, मजेदार क्वेश्चन सारे मिक्सअप आएंगे। जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम लोग, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या आएंगे, मिक्सअप आएंगे। मतलब कि क्वेश्चंस को मिक्स करके मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अब यहां पर अगला सवाल थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 4, ठीक है। तो जैसे एक ट्रायंगल है यहां पर, और ये ट्रायंगल है ए, यहां पर बी और यहां पर सी, और यहां पर लिखा हुआ है डी और ये आपका ई। इसमें भाई साहब क्या बोल रहा है कि डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। यहां पर x है, यहां पर क्या है x+2, यहां पर 6 है और यहां पर क्या है 8 है। और आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि डी अगर बीसी के पैरेलल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए अर्थात प्रतिच्छेद करते हुए कोई लाइन खींची गई है, तो बाकी दो साइड्स को क्या करती है, कोरेस्पोंडिंग डिवाइड करती है, मतलब सेम रेशियो में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा AD अपॉन क्या हो जाएगा DE DB, ठीक है। AD/DB बराबर हो जाएगा आपका AE बटे में EC के, क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा कि x बटे में x+2 जो है वो 6/8 के इक्वल आएगा। मतलब कि x बटे में x+2 है वो आपका हो जाएगा 3/4। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 3x+6, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, इसको भी रफ करते हैं। अब हमारे साथ सिर्फ बने रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के साथ आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या बोला, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल दे रहे हैं। ये है ट्राइंगल ए बी और ये क्या है सी है, और यहां पर एक ट्राइंगल आपका है, एडिटर दिख रहा है इसको, DEF है, ठीक है भाई साहब। इसका क्या लिख रहे हैं हम भी,
यहाँ पर जो इसका एरिया है, अब ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, एरिया जो है इसका एबीसी का, वो आपको दे रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर जो इसका एरिया दे रहा है किसका, डीईएफ का, वो दे रहा है आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक कंडीशन से अप्लाइड क्या कर दिया है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, डीईएफ के। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो डीईएफ के पैरेलल है, माफ कीजिएगा सिमिलर है। और यहां पर आपको एबी की वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई है, और वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, आपसे पूछ रहा है कि डीई की वैल्यू बताइए। चलिए, ये कहां से इस क्वेश्चंस को दिए हैं हम सुन लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर आपका ट्रायंगल एबीसी जो है डीईएफ के सिमिलर है, तो क्या जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, मतलब अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ एबीसी बटे में एरिया ऑफ डीईएफ, उनके कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब कि AB बटे में यहाँ पर DE का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, BC बटे में EF के स्क्वायर के, और भाई साहब इक्वल हो जाएगा किसके, DF बटे में, माफ कीजिएगा, BC बटे में EF, हाँ, यहां पर हो जाएगा आपका AC बटे में DF के स्क्वायर के। तो सिंपल तो हो गया, ABC बटे में DF, तो यहां पर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB हमारा कितना है 3, और हमें DE निकालना है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा कि 3/DE। ठीक है, तो 3/DE बराबर कितना हो जाएगा 144/25, और ये स्क्वायर में था, इधर आया तो रूट में। तो यहां पर आपका हो गया 3/DE इज इक्वल टू 12/5। अब आराम से आप फाइंड कर सकते हैं भाई साहब DE की वैल्यू, वो कितना हो जाएगा 15 ये इधर और वो उधर, तो 15/12, डी नहीं, ये हो जाएगा आपका D। अब एग्जैक्टली जो DE की जो वैल्यू आ गई वो आपका हो गया 5/4। ठीक है, तो DE की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5/4। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं आपको, इसलिए ताकि आपके प्रैक्टिस बने रहे, हमारे साथ आप बने रहिए। थोड़ा इसका ये देख लीजिएगा, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि sin 3x जो है वो आपके cos 2x के इक्वल है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है sin 3x जो है अगर cos 2x के क्या है, इक्वल है, तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इस प्रकार के सवाल है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये भाई साहब ये कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर sin 3x है और यहाँ पर cos 2x है, वहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो कि ये sin 3x ही है, मतलब उस पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी cos 2x तो 2x ही रहेगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जानते हैं sin थीटा ही होगा, तो cos 90 माइनस 3x फिर sin 3x ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 माइनस 3x, 90 डिग्री भैया, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x, और जब इसको कराएंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री, और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 18 डिग्री। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, और अब इसमें भाई साहब आगे की ओर और निकलते हैं। अब थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ यहां पर 5x 3 एंड जो 9 है, ठीक है ना, इफ मीन ऑफ 5x 3 एंड 9 इज कितना, तो आपका 10 है। तो यहां पर जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उसको समझेंगे
कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि इसका 5, x, 3 और 9 का जो माध्य है वो कितना है, 10 है। तो मीन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। मीन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर इसका 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 9 और बाई हम लोग कितना कराएंगे इसमें 4, क्योंकि 4 नंबर है तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो एकदम सहल हुआ था, इसमें दम ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 8 9 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 प्लस x और वो उसको भेजते उधर भाई साहब 40। अरे भाई साहब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो आपको कितना हो गया 23 हो गया। अब थोड़ा इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखा है 20 to 40, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्लास मार्क बताइए। क्लास मार्क बताइए, हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसका वर्ग चिन्ह बताइए। तो क्लास मार्क के बारे में क्या जानते हैं, तो जो ये क्लास मार्क जो हो जाएगा इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोलते हैं। तो लोअर प्लस अपर बाई 2, कहने का मतलब कि 60/2 और ये आपका हो गया 30। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें भाई साहब, ये टाइम चला गया। ये तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 8 था, और मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपको 9 बोलूं और ये बोलूं कि यहाँ पर 2 2 2 3 5 9 और 8 है, और पहले नंबर में आपसे सवाल पूछूं कि इसका मीन क्या होगा, बोलेगा एकदम से आज तो हलवा बांट रहे हैं सर। तो यहाँ पर मीन का मतलब अर्थात आपसे पूछ रहा है कि इसका आप माध्य बताइए। तो सबको ऐड कर दो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 और फिर जा करके 3 + 5 + 9 + 8 और कितना है भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या करते हैं 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब कर लीजिएगा, इतना सबको आता है। दूसरा नंबर मान लीजिए इसी में पूछ दे कि आप इसका मोड बताइए। मोड कहने का मतलब कि आप इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, जो सबसे ज्यादा बार आया है तो वो क्या आया है, यहाँ पर 2 आया है। सिंपल भाई साहब, सिंपल। तो एकदम आसान तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, देखा। अब आगे बढ़ते हैं और अब इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा और क्या करते हैं, घुमाते हैं हल्का सा, हल्का सा एकदम से। देखो अब अगर मान लीजिए यहां पर लिखता है, क्या लिखता है कि एक थैले में, ठीक है, एक थैले में 3 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंदे हैं। 5 सफेद गेंदे हैं, ठीक है। और इसमें और सवाल ऐड करते हैं कि इसमें से एक गेंद निकाला गया कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो निकाला गया जो गेंद हो क्या हो, लाल हो। दूसरा जो है निकाला गया जो गेंद हो वो क्या हो, आपका सफेद हो। और तीसरा जो है ये गेंद जो है क्या हो, काली हो, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए बैग कंटेन्स 3 रेड 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है ना। तो उसको हम लोग तो यहां पर देख रहे थे ना, लाल सफेद और काली का क्या करना है, निकालना है प्रोबेबिलिटी। कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पहले लिखेंगे कि टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स क्या है। पॉसिबल आउटकम्स कहने का मतलब भाई लोग हिंदी वालों कि कुल संभव परिणाम पहले देखेंगे कितना है। तो यहां पर जो है कुल संभव परिणाम जो है यहाँ पर 3 लाल 2 काली और 5 सफेद, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 10, ठीक है। अब जब आपसे पूछेगा कि लाल हो तो P ऑफ जो लाल होने वाला है क्या हो जाएगा, लाल के अनुकूल बटा में कुल संभव परिणाम। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3/10 रेड के लिए, क्लियर है। फिर सेकंड नंबर में आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि व्हाइट के लिए क्या होगा। तो व्हाइट के लिए तो पता ही है, यहाँ पर व्हाइट टोटल कितना है 5/10 मतलब कि 1/2। और थर्ड नंबर में आपसे मान लीजिए पूछ दिया यहाँ पर कि ब्लैक के लिए क्या होगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ब्लैक के लिए भाई साहब हो जाएगा 2/10 1/5। अच्छा थोड़ा प्रोबेबिलिटी की ही बात कर लेते हैं
इसमें से और क्या क्या क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो ये हम ज्यादा ये क्वेश्चन और नहीं बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, अब तो हम भूल भी गए कितना नंबर था, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि P ऑफ E जो है आपको दे रहा है 0.4, तब आपसे पूछ रहा है कि P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या जानते हैं सोल्यूशन में कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। मतलब P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1, इसको आप लोग क्लियर याद रखेंगे। तो हमारे पास P ऑफ E कितना आया भाई साहब, 0.4। P ऑफ E नॉट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो ये 1 हो जाएगा। चलो देखो, माफ कीजिएगा 0.6। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपसे मान लीजिए पूछ रहा है कि बीच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, यहां पर बोलता है कि कौन जो है इसमें से प्रायिकता नहीं हो सकता है। बीच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, भाई साहब कौन इसमें से प्रायिकता नहीं होगा और नहीं हो सकता है। तो कौन जो है ये क्या होगा, प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला नंबर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 0.3। तो इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी घटना की, जो प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ जो E होता है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या तो उसके बराबर और 1 से छोटा या तो उसके बराबर, इतना में ही चलता है भाई साहब। एकदम आसान भाषा में प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है। तो 0.3 की अगर बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच में चलेगा। यहां पर मान लीजिए -8 लिखा है, ये नहीं चलेगा क्योंकि 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं कि अगर ये कोई 1.5 दे दिया तो ये भी नहीं चलेगा, ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। अब थोड़ा आपको कंफ्यूज कराने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर 3% लिख दिया है, तो आप डरिए मत। 3% का मतलब जानते हो 3/100 होता है, 0.03 होता है। तो ये चीज प्रोबेबिलिटी में आ सकती है। तो ये थे आपके प्रोबेबिलिटी के सवाल। थोड़ा इसको इससे देखें। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब थोड़ा बहुपद की ओर घुसते हैं भाई साहब। देखिए यहां पर जैसे आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है P ऑफ x इज इक्वल टू, और कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्या लिखे हम लोग इसको, यहाँ पर छोड़िए, लिखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर है आपका 5x और प्लस कितना है 3 है। हैविंग इसके 2 जीरोज हैं, क्या मिल रहे हैं हम लोग को, हैविंग 2 जीरोज मिल रहे हैं, और वो क्या क्या है, अल्फा एंड भाई साहब बीटा है। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के 2 शून्यक मिल रहे हैं हम लोगों को। क्या मिल रहे हैं, 2 शून्यक मिल रहे हैं, अल्फा एंड क्या बाबू, बीटा। तब आपको क्या करना है, फाइंड करना है। पहले नंबर पर आपको निकालना है कि अल्फा प्लस आप बीटा बताओ। आप बोलोगे ये क्या बात है, ये तो गर्दा उड़ा देंगे हम। अल्फा प्लस बीटा, फिर पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। थर्ड नंबर में आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ। फोर्थ नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बताओ। अब बताओ, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो है थोड़ा इसका टाइमिंग भी देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सारी चीजें क्या करनी है हम लोग को, फाइंड करनी है। ये क्या है यहाँ पर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तरीका तो ये है कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, जिस तरीके से भी आप जानते हैं। मेरा एक वीडियो भी है इस पर, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है तो कराना ही पड़ेगा। तो लेकिन एक और तरीका है, और वो हम लोग क्या जानते हैं, कहाँ लिखे भाई साहब, हाँ यहाँ लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, क्लियर है। a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 5 और c कितना हो गया हम लोग का यहाँ पर 3।
अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए। हो गया खत्म। तो यहां पर क्या हो गया, -5/2। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, सी बाई ए, मतलब कि 3/2। अब यहां पर बोलोगे ये क्या चीज है भाई साहब, इसका एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अभी अभी हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -5/2। अभी अभी अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 3/2। नहीं तो रख लीजिएगा वहां से, 2 से 2 कैंसल, तो यहां पर हो गया -5/3। अब देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको जानबूझ करके प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब भाई साहब पता है आपको कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हम लोगों की, -5/2। ये रट लो, इसको इतना ही होता है, इसमें आप लोगों को कोई बड़का विद्वान नहीं बनना है। -5/2 ही था भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, -5/2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है भाई साहब, 3/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको चली आएगी। अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग और आगे की ओर। तो ये रहा क्वेश्चंस। अगला यहां पर भाई साहब आपको क्या कर रहा है कि एक यहां पर आपको सर्कल दे दिया है, ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है कि इसका ये चीज दिया गया है आपको, ये वाला है 60 डिग्री और रेडियस जो है इसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है, 60 डिग्री। पहले नंबर पर पूछ रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड बाबू लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो पता है आप लोगों को कि चाप की जो है चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इसका पता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, और यहाँ पर 360 पाई की वैल्यू जानते हो, और यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका होगा 22/7 और ये 6। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर मान लीजिए कि आपको पूछ देगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कि आप भाई साहब बताओ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो पता है आपको θ/360 डिग्री, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, πr²। तो थीटा की वैल्यू 60 और यहां पर 360, अब बोलोगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर चला आएगा। अब एकदम से लास्ट सवाल, एकदम से लास्ट सवाल, इसके बाद जो है ना अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के, मैथ का ही थोड़ा टाइम का पाबंदी है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। और वो सवाल क्या है भाई साहब, वो सवाल क्या है, यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है सवाल कि आपका साइन 60 डिग्री है और यहां पर क्या है, कॉट 30 डिग्री है, और यहां पर 5 है, और यहां x कर देते हैं, और आपसे पूछ रहा है कि आप x की वैल्यू बताओ। पता है आपको, मजा आ जाएगा यार, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन कर दो, √3/2 कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, और यहां पर है 5, तो x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 5। x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 10/3। अगले पार्ट में हम लोग मैथ के इक्वेशंस लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।